सभी देशवासियों को जय हिंद। मैं यादविंदर और मैं आशा करता हूँ मेरे देश के सभी मेरी यूट्यूब फैमिली सर अच्छी होगी। ठीक है, आप सर सभी भगवान से यही एक अल्लाह ताला राम से कि आप मेरे सभी यूट्यूब फैमिली मेम्बर अच्छे रहें। आपकी हर टेंशन जो भी आपकी एक दिमाग में सर एक परेशानियाँ है ना, वो भगवान आपकी सर ख़त्म करें। ठीक है, तो आगे हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि बच्चों को ना सर शिक्षा फ्री मिलनी चाहिए और देश के हर नागरिक को मेडिकल की सुविधा भी फ्री मिलनी चाहिए। ठीक है, तो सर उसी के लिए ही मैंने एक प्रयत्न एक कोशिश करी है। आगे सर मैं भी आपके सामने कोई ज़्यादा हम बंदे वो नहीं हैं सर पैसे वाले, हम भी सर एक गरीब इंसान हैं। एक पिज़्ज़ा डिलीवरी का सर काम करते हैं हम। ठीक है, लेकिन एक कोशिश करी है, एक आवाज़ उठाई है सोशल मीडिया के राही। ठीक है, कि ये आवाज़ आप तक पहुँचे और आप अगर इसमें हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारे को अपना सहयोग अपना साथ देते हैं, सपोर्ट देते हैं, तो हो सकता है कि ये कार्य सर हो जाए। बच्चों को शिक्षा और देश के हर नागरिक को मेडिकल की सुविधा सर फ्री मिल जाए। तो आपने वैसे सुना भी होगा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती। तो सर देखते हैं आगे। हम तो जैसे बोलते हैं कि डेली वीडियो अपलोड करो, तो हम तो सर अपना काम ये जारी रख रखा है हमने। आगे सर आपके ऊपर अब सारा द्रोह है कि आप सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप सर सपोर्ट करते हैं तो देखो देश में ना एक देश हित के लिए आप काम करेंगे। इसमें एक सभी जो भी हमारे कोई परेशानी में है, कोई बेचारा किसी वजह से नहीं पढ़ रहा, तो आप उनकी एक मदद एक हेल्प भी सर आप करेंगे। तो इसलिए सर एक विचार आप ज़रूर कीजिए अगर आप ऐसा मानते हैं तो। अगर आपको ऐसा लगता है कि शिक्षा हमारे भारत में ज़रूरी नहीं है, तो सर आप मत सपोर्ट कीजिए। ठीक है, लेकिन जो हमारी एक शिक्षा है ना, अगर हमारे देश का जो भी एक सिस्टम है, जितना भी सिस्टम एक ख़राब हुआ पड़ा है ना, वो सिर्फ़ इन 2 चीज़ों से ही ये ख़राब हुआ पड़ा है कि ये हमारे देश में फ्री नहीं है। और जब ये हमारी दोनों चीज़ें फ्री हो जाएँगी, एक हमारी शिक्षा और एक हमारी मेडिकल, तो सर हमारे देश का जितना भी सिस्टम है ना, तो सर ये ज़रूर एक ठीक होगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको सर एक विचार करना पड़ेगा और एक होना पड़ेगा। जब तक हम एक होकर इसके ऊपर कार्य नहीं करेंगे तब तक सर कुछ भी नहीं हो सकता। तो एक विचार कीजिए, विचार करने के बाद थोड़ा आप सोचो कि अगर ऐसा होगा तो देश में कितना सर अच्छा होगा। ठीक है, अब बात आती है कि शिक्षा अगर देश के अंदर अगर आज किसी भी बंदे ने अगर शिक्षा के ऊपर आवाज़ नहीं उठाई, तो सर शिक्षा इतनी महंगी होती जा रही है, इतनी महंगी होती जा रही है कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि कुछ परसेंट लोग हो सकता है कि शिक्षा ग्रहण करें और बाकी शिक्षा ग्रहण करना ही छोड़ दें। क्योंकि इतनी महंगाई हो रही है हमारे देश के अंदर कि शिक्षा सर अपनी रोटी चल जाए ना, सर यही सोचेंगे कि अपनी रोटी चल जाए तो वो ठीक है, पढ़ाई पुढ़ी तो सर जाए भाड़ में। और जबकि एक हमारी शिक्षा ही है जो हमारे देश को समृद्ध बना सकती है, हमारे देश को ऊंचा उठा सकती है, हमारे देश में से एक गरीबी को यहाँ से भगा सकती है। लेकिन अगर
आज की डेट में शिक्षा के बारे में अगर सर किसी ने भी नहीं आवाज़ उठाई कि शिक्षा फ्री हो, तो आने वाले टाइम में सर ये समझ लो कि जैसे पहले देश हमारा गुलाम था ना, आने वाले टाइम में हो सकता है फिर से हमारा देश गुलामी की जंजीरों में सर जकड़ा हुआ मिले आपको। आने वाले जो हमारे बच्चे हैं वो सर गुलामी की जंजीरों में ही जकड़े हुए मिलें। तो आज सर एक आवाज़ उठाई है कि हमारे देश के अंदर सभी बच्चों को शिक्षा और एक मेडिकल ये सर हमारे देश में फ्री हो। तो ये अगर सरकार इस चीज़ को समझती है तो सरकार करे, अगर सरकार के हाथ में है। अगर सरकार सर इसमें नहीं कुछ करना चाहती तो सर हम जो भी एक भारत की 140 करोड़ जनता है ना, अगर ये अपनी जाति से अपने धर्म से ऊपर उठकर एक होकर सर इसके लिए आवाज़ उठाए तो हो सकता है कि हमारे इस प्रयास से हमारे सभी एक भाईचारे से तो हो सकता है कि ये कार्य हो जाए, शिक्षा फ्री हो जाए, हमारी मेडिकल फ्री हो जाए। इससे हर इंसान को सर एक राहत की सांस मिलेगी। हर इंसान अगर कोई बेचारा कर्जे में है तो वो उस कर्जे से निजात पाएगा। क्यों पाएगा? क्योंकि जो भी उसकी एक आमदनी है ना, उस आमदनी से वो अपने बच्चों के ऊपर भी लगाता है, अपने बीमारी शुमारी में अपने ऊपर भी पैसा लगाता है, तो वो उसका पैसा वहाँ से सर रुक जाएगा। अगर वो कर्जे में है तो वो पैसा जो रुकेगा तो वो अपने कर्जे में देगा, तो वो कर्जे से भी निजात पाएगा, खुश रहेगा वो। ठीक है। हर बेटी को अपनी बेटी की चिंता नहीं रहेगी कि मेरे पास पैसा नहीं, मैं अपनी बेटी को पढ़ा नहीं सकता। भ्रूण हत्या से सर एक निजात मिलेगी। एक देश के अंदर जो भी भ्रष्टाचार है, जो एक बुराइयाँ ये फैल रही हैं सर, यहाँ पे एक अच्छा सिस्टम अपना बनेगा। देश में सर ये करप्ट जो भी एक भ्रष्टाचार है, रिश्वतखोरी है, ये सर हमारे देश में बंद होगी। तो सर एक विचार कीजिए, ये शिक्षा के ऊपर ही सारा एक सिस्टम सारा अपना ख़राब हुआ पड़ा है। लेकिन अगर आप आज की डेट में इसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आने वाला जो भविष्य है सर बहुत ही एक ये समझ लो कि विनाश की तरफ हम जा रहे हैं। आप सर खुद अंदाज़ा लगाइए, मेरे सर बताने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी के बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, हर साल स्कूलों में वर्दियाँ चेंज हो जाती हैं। अगर आपने सर्दी की वर्दी ली है तो सर गर्मी में अलग लेनी पड़ेगी। किताबों का हर साल सर सिलेबस बदल जाता है, एडमिशनें सर हर साल बढ़ जाती हैं। तो सर एक हमारी जो एक महंगाई है ना, वो सर वहीं की वहीं है। सिलेंडर इतने महंगे, बिजली इतनी महंगी, और ऊपर से हाउस टैक्स वगैरह पता नहीं कितने कितने टैक्स सरकार ने लगा दिए। तो सर कैसे हम अपने बच्चों को सर पढ़ा सकते हैं? थोड़ा सर अगर आप विचार करेंगे ना इसके ऊपर, बस ये मत कि घर से सुबह अपना निकले, अपने काम पे चले गए, काम से अपने आए घर पे अपना खाना खाया और पढ़ के सो गए। तो थोड़ा सर आप इसके बारे में अपना ध्यान दीजिए। अगर आप इस बारे में सोचेंगे तो आपका काम है जो आप उलझे पड़े हैं ना, तो सर वो भी आपका सर्कल आपका बढ़िया हो जाएगा। लेकिन अगर आज आप नहीं इसमें बाज उठाएंगे तो सर कुछ नहीं हो सकता फिर। तो थोड़ा आप विचार कीजिए। आप हमारी शिक्षा बहुत अनमोल रत्न है ये। हमारे देश में से अगर एक आप कुछ भी इसको बड़ा करना चाहते हैं तो ये हमारी एक शिक्षा से ही शुरुआत होती है। अगर आप कहीं फ़ॉरेन में भी जाएंगे तो वहाँ भी शिक्षा ज़रूरी है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म को आप जाएंगे तो वहाँ भी शिक्षा ज़रूरी है। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो सर क्या बनेगा कुछ? तो सर आप ये समझ लो कि आप बिल्कुल हमारा पूरे का पूरा जो एक देश है वो सर बिल्कुल डाउन होता जाएगा, बिल्कुल डाउन होता जाएगा। और एक दिन क्या होगा कि शिक्षा नहीं मिलने के कारण जो हमारा भविष्य है उसको यही छोटे मोटे काम करने पड़ेंगे। बड़े काम तो उसको बिना शिक्षा से पता ही नहीं होगा। किसी से बात नहीं कर सकते, किसी की भाषा को समझ नहीं सकते। तो सर देश बिल्कुल एक गरीबी रेखा में पहुंच जाएगा। जैसे दूसरे देशों का हाल हो रहा है ना आज,
कि वहाँ पे इस चीज़ की किल्लत हो गई है, वहाँ पे आटे के लिए लड़ रहे हैं, तो सर हमारे देश का भी वही हाल होगा बिना शिक्षा से। तो थोड़ा विचार कीजिए आप। तो आज मैंने एक इसलिए आवाज़ उठाई है कि हमारे देश के बच्चों को शिक्षा और देश के हर नागरिक को मेडिकल की सुविधा मिले। उसीलिए मैंने ये चैनल बनाया है याद मछोंटा के नाम से। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि देश के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत काम अच्छा काम हो, तो उसके लिए सर एक मौका मेरे को देकर देखिए आप, मेरे को सपोर्ट कीजिए आप। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को सर ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अपनी राय तो आप बिल्कुल देते ही नहीं हैं। और वीडियो पे जो भी एक अश्लीलता वीडियो होती हैं वहाँ पे आप इतनी कमेंट करते हैं, इतना उनको बढ़ावा देते हैं, बताओ वहाँ पे आपको क्या फ़ायदा होता है? वहाँ पे दुनिया भर के कमेंट, पता नहीं क्या कुछ आप देखेंगे। एक पैसे का भी अगर आपको फ़ायदा हो, कोई भी आपको फ़ायदा हो, तो ज़रूर कमेंट में बताएं। तो सर जहाँ आपको फ़ायदा नहीं है वहाँ पे आप अपनी ज़िंदगी, अपना टाइम सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं आप। लेकिन जहाँ पे आपको फ़ायदा है सर वहाँ पे आप कुछ भी नहीं। तो एक आप विचार कीजिए। अगर आपको हमारे विचार अच्छे लगते हैं, देश में आप चाहते हैं बच्चों के भविष्य के बारे में अगर आप अच्छा चाहते हैं, देश के हर नागरिक के बारे में आप अच्छा चाहते हैं, तो एक बार दिल से आप इस बंदे को सर सपोर्ट करके देखिए आप। अगर मैं आपके जो भी आप चाहते हैं उन पे मैं खरा नहीं उतरूं, तो सर आप मेरे को जो भी सज़ा देना चाहते हैं हमें मंजूर होगी। लेकिन एक बार हमें सर एक जो हम देश हित में कार्य करना चाहते हैं उसके लिए हमें आप सपोर्ट करके ज़रूर देखिए। तो मेरी आप सभी देशवासियों से हाथ जोड़कर, अपने देश के हर भाई से, बहन से, बड़े बुजुर्ग माता से, ठीक है, देश के हर बच्चे से सर मेरी यही प्रार्थना है कि मेरे लिए ना सही, देश हित के लिए एक बार सर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए आप, ठीक है। तो सर अगर मेरे से बोलते हुए, मेरे किसी शब्द से किसी भी मेरे भाई को, देश के किसी भी नागरिक को सर बुरा लगा हो, उसके सर उसे ठेस पहुंची हो, तो सर मैं आपसे हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूं। मेरा ऐसा कोई भी किसी को ठेस पहुंचाने का मकसद बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो आपका शुभ चिंतक हूं। मैं चाहता हूं कि जहां से सर मैंने जहाँ पे दुख भोगा है ना, मैंने जहाँ पे एक दर्द महसूस किया है, कि वहाँ पे मेरे देश का कोई भी भाई बहन सर दुख ना पाए, आप उस रास्ते से दूर होके चलें। तो इसलिए मैं आपसे दिल से क्षमा चाहता हूँ। और आप सभी देशवासियों को सर जय हिंद और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।